जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी। देखिएगा, पॉलिटी में आज हम पढ़ाएंगे आपको मूलाधिकार। क्या पढ़ाएंगे? मूलाधिकार। मूलाधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 4 अनुच्छेदों को बताएंगे, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, डिटेल से। आज है गांधी जयंती और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। देखिएगा कि धोती वाले बापू की ऐसी एक लड़ाई थी, कि धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने ना कभी बंदूक चलाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने ना कभी बंदूक चलाई थी, और सख्त अहिंसा के ही बल पर दुश्मन को धूल चटाई थी। यानी सख्त अहिंसा के बल पर दुश्मन को धूल चटाई थी। देखिएगा अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 14 है इसमें बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को, जहां में व्यक्ति शब्द दिया गया है ना कि नागरिक, तो उसमें व्यक्ति में नागरिक और अनागरिक दोनों आते हैं, यानी नागरिक भी आएंगे और गैर नागरिक है वो भी लोग आएंगे। तो राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों पर समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी सबके लिए है विधि बराबर होंगी और संरक्षण भी बराबर दिया जाएगा, चाहे वो नागरिक हो या नागरिक ना हो, क्योंकि इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? व्यक्ति। तो व्यक्ति से तात्पर्य हो गया नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आगे क्या पूछा जाता है कि विधि का जो समझ क्षमता है वो किस देश से ली गई है, उसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। और विधि का जो समान संरक्षण है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला है तथा विधियों का समान संरक्षण, जो यानी विधियों का जो समान संरक्षण होगा वो किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसमें जो विधि के समक्ष समता है उसका कहने का तात्पर्य है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, यानी सब विधि के अधीन है। विधि जो है सब पर लागू है, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और सबके लिए समान संरक्षण दिया जाता है कानून में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? देखिएगा, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो अनुच्छेद 15 में नागरिकों शब्द दिया है। अनुच्छेद 15 में क्या शब्द दिया? नागरिकों। तो इसमें व्यक्ति शब्द नहीं दिया, इसमें केवल नागरिकों के लिए है। किसके लिए? नागरिकों के लिए। अब विदेशियों के लिए नहीं है, क्योंकि विदेशी जो आएंगे वो भारत के नागरिक थोड़ी ना होंगे। जो नागरिक होंगे भारत के उनके लिए हैं। किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे? धर्म के आधार पर, कि हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, ईसाई धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, तो हम धर्म के आधार पर जो राज्य के लिए रोक लगाई गई है इसमें। मूल वंश, किस वंश से है? वंश के आधार पर। जाति, कौन सी जाति से है? ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण है, ठाकुर है, या शेख है, पठान है, या बौद्ध है, जो भी जाति दे रखी है सभी धर्मों में। लिंग के आधार पर कि स्त्री है कि पुरुष है ना, या जो तीसरा जेंडर उससे संबंधित पूछ सकता है। जन्म स्थान, के इनका जन्म दक्षिण में हुआ है, इसका उत्तर में हुआ है, कि कोई बिहार का रहने वाला है तो यूपी का रहने वाला, वो जन्म स्थान होगा कहाँ पर जन्म हुआ है, उसके आधार पर विभेद नहीं कर सकते। ठीक है। अनुच्छेद 15 में इसके बारे में दिया गया। इसमें उपखंड भी दिए गए हैं, 5 जो 6 उपखंड है उसमें उपखंड भी दिए गए हैं। तो उपखंडों की डिटेल से ना बता के मैं केवल शॉर्ट बता रहा हूँ इसमें। ठीक है। आगे देखिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी में, जो सरकारी नौकरी में सबके लिए समान व्यवस्था है। यानी इसमें आरक्षण की जो बात की गई है इसमें कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है? कि जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है उसके लिए आरक्षण की बात है। ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात है। मगर अब जो है तो 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है उससे क्या है, अब जो जनरल कैटेगरी के हैं यानी उन्हें ईडब्ल्यूएस से आरक्षण दिया जाता है। तो अब अपवाद जो है, जब हमें ईडब्ल्यूएस भी जोड़ सकते हो, जोड़ना चाहो तो क्या ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जब हमें ईडब्ल्यूएस अब सबके लिए आरक्षण दिया जाता है इसमें नौकरी में जो है सबके लिए तो अवसर है, मगर इनमें जो आरक्षण था पहले अनुसूचित जनजाति के लिए था, अनुसूचित जाति के लिए था, यानी एसटी के लिए और एसटी के लिए, दोनों के लिए था, और ओबीसी के लिए था, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आता है। अब जनरल वालों के लिए भी 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस में, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों के लिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो होता है इसे 103वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया था, जो 15 और इसके द्वारा दोनों के 6 में जोड़ा गया है, 15 के 6 और 16 के 6 में। उसके बारे में बताऊंगा डिटेल से, आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत की जो है अंत किया गया है इसमें।
कि कोई भी जो है दूसरे से छुआछूत नहीं करेगा। इसके बारे में एक पहले प्रावधान भी बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था, कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। मगर 1976 में इसका नाम बदल दिया। इसका नाम 1976 में बदल कर रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या रख दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में नाम बदला था। सिविल अब नाम क्या रख दिया इसका? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसकी जो अंत की बात की गई है, यानी छुआछूत की जो बात की इसमें अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत से संबंधित है कि एक दूसरे से छुआछूत नहीं करेंगे। अब इसमें सब आर्टिकल भी दे रखे हैं। अब आगे आता है क्या? अनुच्छेद 18 आ गया। क्या आ गया? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत, उपाधि कौन कौन सी जो होंगी उपाधि नहीं आएंगी। जैसे सेना द्वारा उपाधि दी जाती है वो उपाधियों में नहीं आएगा, जैसे कि परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, तो ये सम्मान होते हैं, ना कि ये उपाधि होती है। अब यह है जैसे कि भारत रत्न है, भारत रत्न दिया गया किसी को तो वो क्या है? एक सम्मान है, न कि उपाधि है। वो नाम के आगे नहीं लगा सकते उसे। पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, तो ये जो उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते। इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात भी है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। कौन सा है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। तो उसमें उपाधियों के बारे में दिया गया है कि उपाधियों का अंत है। किसमें उपाधियों का अंत? अनुच्छेद 18 में। तो इसका एक बात भी है, कौन सा? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के बारे में दे रखा है इसके बारे में। तो इसकी डिटेल जो है मैं बताऊंगा। ये जो है देख लो, छोटी वीडियो है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बनेंगे? कि विधि की समझ क्षमता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि की समझ क्षमता की बात, यानी विधि से ऊपर कोई नहीं है। विधि जो सब पे लागू है, सबके लिए बराबर है विधि, ठीक है, चाहे कोई भी हो। और संरक्षण की बात कि विधि जो है सबके लिए है, यानी सबके लिए संरक्षण दिया जाएगा, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। किसके? अमेरिका के। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसमें? अनुच्छेद 15 में है। किसमें? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है, सरकारी नियोजन के बारे में दे रखा है, यानी लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में। अब इसमें विदेशियों के लिए थोड़ी ना मिल जाती, ये भारत के नागरिकों के लिए होगी, ठीक है। और केवल जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए, यानी केवल नागरिकों के लिए हैं। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद हैं केवल नागरिकों के लिए, बाकी सब अनुच्छेद सबके लिए लागू होते हैं, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद 17 जो दे रखा है वो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत के बारे में दिया गया है। इसमें जो इसका जो नियम बना था, अधिनियम बना था 1955 में, मगर 1976 में इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम दे दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। अब देखो उपाधियों का अंत अगर पूछा जाए तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद की मतलब किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो अनुच्छेद 18 में है। उपाधि संबंधी कौन कौन से नियम? जो सेना और विद्या संबंधी कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। इनके अलावा संबंधी जो उपाधि नहीं मानी जाएंगी बाकी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा इनके अलावा, ठीक है। इसमें कौन कौन से? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ये इतना याद रखना, ठीक है। वजह इतना ही।